नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में एक बार फिर से। सामने आपका एग्ज़ाम है सीजी टेट का, सी टेट का, इसके अलावा आपका और एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती का। हालांकि उसका कुछ अभी तक पता नहीं चला है, पर फिलहाल यदि आप सीजी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक अभ्यास बैच हम जो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का एमसीक्यू करवाएगा, ठीक है। और इसके बाद यदि अब तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। कारण, ताकि आप जैसे जैसे अभ्यास बैच के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री एमसीक्यू करेंगे, फिर आप एप्लीकेशन के माध्यम से यदि जुड़ जाते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के, तो वहाँ पर फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज आपका टेस्ट डला हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आने वाले कई दिनों तक, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, हमने अलग अलग प्लानिंग किया है, जिसमें आपके लेसन प्लान के तहत 1 से लेकर 25 दिन तक शेड्यूल है, 26 से लेकर 50 दिन का शेड्यूल है, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट भी डले हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 का, तो दोनों आपका कॉमन है। जैसे कि आपका सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये चारों आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। इसके बाद जब हम पेपर 2 में आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मैथ्स और साइंस है, तो गणित आपको नवीन सर, विज्ञान आपको राकेश सर पढ़ाएंगे। जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनको मैं आपको संविधान और पंचायती राज, और मनीष सर आपको क्या पढ़ाएंगे, भूगोल। जैसे जैसे मैं यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यूट्यूब में, और उसके बाद आप साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर अपना क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए ईवीएस, और इसके अलावा आपके बाल विकास का पीवाईक्यू, सीडीपी का नीतू मैम करवाएगी। पेपर 2 में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी राकेश सर, सामाजिक अध्ययन में आपको इतिहास हेमा मैम, छत्तीसगढ़ एवं भारत का भूगोल आपको मनीष सर कराते हुए दिखेंगे। और इसके बाद फिर आपको बढ़िया संपूर्ण मॉडल टेस्ट के रूप में एप्लीकेशन में और दिलाने का मौका मिलेगा, ठीक है। हाँ, अभी कुछ दिन क्लास यूट्यूब पर होगा रुकमणी जी, ठीक है। जो पंचायती राज का क्लास चलता था वो आपका इसी टाइम पर होगा 3 बजे, ठीक है। चलिए, तो पंचायती राज में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम पंचायती राज में, आपका ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा के बारे में हमने देखा था, ठीक है। ग्राम सभा हम जब भी पढ़ते हैं तो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक आपके सामान्य क्षेत्र में और एक आपके अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है। ये 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं हम। तो हम जहाँ तक क्लास छोड़े थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कब कब और कौन कौन से तरीके का आपका मीटिंग बुलाया जाएगा, ठीक है। क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, यूट्यूब में जो आपका बेल आइकन होगा उसको ऑन करके रखिएगा, ठीक है। जो नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है उसको ऑन करके रखिएगा, फिर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो ग्राम सभा के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ग्राम सभा में जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सम्मेलन की कार्यवाही, पंजी एवं भाषा। अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, सम्मेलन की जो भाषा रहेगी, सम्मेलन की भाषा, ठीक है, या आपका जो भी कार्यवाही होगा या जो भी पंजी बनेगा, कार्यवाही या जो भी पंजी जिसे आप रजिस्टर कहते हो, इन सब में या जो सम्मेलन होगा, जो बैठक होगा, वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, सम्मेलन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, कार्यवाही होगा उसमें, पंजी अर्थात आपका रजिस्टर बनेगा उसमें, और किसी भी प्रकार का अगर बैठक होता है तो पंचायतों में आपका कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है। क्या आप ये बोलोगे कि हम छत्तीसगढ़ के हैं तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में बनाया जाए पंजी? क्या आप ये बोलोगे कि ग्राम सभा का मीटिंग चल रहा है तो वहाँ पर हम जो ग्राम सभा का मीटिंग चल रहा है उसको कौन सी भाषा में करें, हिंदी भाषा में करें कि छत्तीसगढ़ी में करें? क्योंकि अलग अलग स्टेट में जाओगे आप तो अलग अलग आपको क्या देखने को मिलता है, बोली। तो पेपर में अगर पूछा जाता है, चूंकि हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, तो सम्मेलन की भाषा, कार्यवाही, पंजी और बैठक, इन सब के लिए जो भाषा का निर्धारण किया गया है, इवन कि जो आपका सचिव रहेगा, ठीक है, जो सचिव रहेगा ग्राम पंचायत का, वो भी क्या करेगा, जिस भाषा में आपके रजिस्टर को लिखेगा या जिस भाषा में आपको बताएगा, वो भाषा कोई और नहीं बल्कि क्या रहेगा, आपका हिंदी, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है, ये वाला हिंदी सही है कि ये वाला, ठीक है। ये पहला वाला क्यों सही नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कारण। ऑनलाइन आप लोग बताइए, पहला वाला हिंदी लिखा हूँ वो सही है या दूसरा वाला हिंदी सही है? ठीक है, वर्तनी पढ़ लिया हो ना, ठीक है। चलो बताओ, एक शब्द और आप लोगों ने देखा होगा, पुल्लिंग आप लोग कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो पुल्लिंग को, ठीक है। और एक पुल्लिंग कैसा लिखा जाता है, ऐसा। ये दोनों में सही कौन सा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, ये सब पढ़ते रहते हो ना आप लोग। फर्स्ट वाला
ठीक है। अक्सर आप भले कॉपी में ऐसा लिख देते हो पुल्लिंग, पर वर्तनी की दृष्टिकोण से कौन सही है आपका? पुल्लिंग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो मैंने हिंदी लिखा है उसमें कौन सा हिंदी सही है? कल क्लास नहीं हुआ था पंचायती राज का, आज हुआ है? कल नहीं हुआ है, कल नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी पंचायत का कार्यवाही रहेगा, जो भी मीटिंग रहेगा, जो भी रजिस्टर रहेगा, उन सारे जगहों पर हम जो भाषा का उपयोग करेंगे वो क्या रहेगा आपका? हिंदी, ठीक है। अब इसके बाद एक धारा है जिसके बारे में आपको चर्चा करना है, और वो धारा कौन सा है? तो याद रखना है धारा 7। कौन सा क्लास है आपका? धारा 7। कल क्लास नहीं हुआ था पंचायती राज का, आज हो रहा है। कल मैंने केवल एमसीक्यू करवाया था, ठीक है, तबियत ठीक नहीं था। तो दूसरा आपको जो याद रखना है, अगला जो हम देखने वाले हैं वो क्या रहेगा आपका? धारा 7। धारा 7 किसके बारे में बात करता है बताओ? धारा 7 कहता है ग्राम सभा की शक्तियां, कार्य एवं वार्षिक सम्मेलन। अब इसमें एक ऐसा चीज आपको बताऊंगा जो सुनकर और जानकर आपको काफी आश्चर्य लगेगा। धारा 7 किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा की शक्तियां, कार्य एवं वार्षिक सम्मेलन के बारे में। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं ग्राम सभा के वार्षिक सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ग्राम सभा के वार्षिक सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्राम सभा के वार्षिक सम्मेलन के बारे में। अच्छा, इसके पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ग्राम सभा का बैठक कहां पर होता है गांव में? ग्राम सभा का बैठक कहां पर होता है? गांव में किसी भी स्थान पर जहां पर आपने क्या किया हो, निर्णय। हो सकता है वो बरगद के पेड़ के नीचे हो सकता है वो तालाब के किनारे हो सकता है कहीं खुले मैदान में हो सकता है आंगनबाड़ी के नीचे हो सकता है सांस्कृतिक भवन के नीचे हो, कहीं पर भी हो सकता है ग्राम सभा का बैठक। कहाँ को छोड़ के? ग्राम पंचायत के मुख्यालय को छोड़कर। पर एक ऐसा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, इसको बस छोड़ के आपका बाकी बैठक गांव में कहीं पर भी होता है। जब वार्षिक सम्मेलन की बात करेगा, ठीक है, जब वार्षिक सम्मेलन की बात करेगा ग्राम सभा में, तो केवल और केवल ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन कहेगा। तो ये कहां पर होगा? आपके ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, ठीक है। तो अपवाद स्वरूप केवल इसी को याद रखना है कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, कहां पर? आपके ग्राम पंचायत के मुख्यालय में आपका किसका बैठक होता है? ग्राम सभा का, ठीक है। कौन सा सम्मेलन? वार्षिक। दूसरा, पेपर में और पूछता है कि ये कौन से महीने में डिसाइड किया जाता है वार्षिक सम्मेलन? कौन सा माह और कब निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो माह कहेगा तो याद रखना है माह है आपका दिसंबर। माह कौन सा है आपका? दिसंबर। और कब कहेगा तो याद रखना है वित्तीय वर्ष आने के 3 माह पूर्व। वित्तीय वर्ष आने के 3 माह पूर्व ग्राम सभा का क्या किया जाता है? वार्षिक सम्मेलन किया जाता है। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, ग्राम सभा का जितना भी बैठक होता है गांव में किसी भी स्थान पर होता है, किसको छोड़कर? वार्षिक सम्मेलन। वार्षिक सम्मेलन की चर्चा कौन सी धारा में? धारा 7। कौन से माह में हमें सम्मेलन करते हैं? दिसंबर। और कब होता है? तो वित्तीय वर्ष आने के 3 माह पूर्व। अब क्या आप लोग ये बता पाओगे कि दिसंबर का महीना ही क्यों डिसाइड किए हैं? नवंबर ने क्या पाप किया था या जनवरी ने क्या पाप किया था? हाँ, ठीक। और सही बोल रही है कि और कोई अपना अपना राय देना चाहो? वो बोल रही है कि मार्च अप्रैल में आपका वित्तीय वर्ष रहता है तो उसके कारण बोल रही है। और कोई और अपना सुझाव? देखो, ठीक है, सही कारण बताया उन्होंने। आपको ध्यान रखना है वित्तीय वर्ष जनरली आपके कौन से महीने में होता है? मार्च अप्रैल, जिसमें आपका सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, क्या पेश करता है? आपका बजट, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष चूंकि आपका कब होता है? मार्च अप्रैल के महीने में होता है। और वहां से आप रिवर्स जाओगे तो 3 महीने पहले कौन सा महीना मिलता है आपको? दिसंबर। काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी और आपका मार्च। अधिकतर मार्च अप्रैल में होता है। तो वहां से वित्तीय वर्ष से यदि आप 3 माह पीछे आओगे तो वहां पर आपको कौन सा महीना देखने को मिलेगा? दिसंबर।
बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। ग्राम सभा का बाकी बैठक कहाँ पर होगा? गांव में किसी भी स्थान पर हो सकता है, वो तालाब के किनारे हो सकता है वो खुले मैदान में हो, बरगद के पेड़ के नीचे हो, पीपल के पेड़ के नीचे हो, कहीं पर भी हो सकता है। पर एब्सेक्शन के रूप में आपके अपवाद स्वरूप क्या याद रखना है आपको? वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर पूछेगा, ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। कौन से महीने में? दिसंबर। और कब होगा? आपके वित्तीय वर्ष आने के 3 माह पूर्व। इसके पहले हमने देखा था कि सचिव रजिस्टर लिखेगा, ग्राम सभा का बैठक होगा, ग्राम सभा का कार्यवाही होगा। सारे जगहों पर जिस भाषा का हम उपयोग करेंगे वो भाषा कौन सा रहेगा? हिंदी। कई बार लगता है कि हम छत्तीसगढ़ से हैं सर, तो छत्तीसगढ़ी में होता ही बातचीत जब होता है ग्राम सभा का तो वहां पर छत्तीसगढ़ी में बात कर लो, पर जब आप रजिस्टर में लिखोगे, कहाँ पर लिखोगे? रजिस्टर में, ठीक है। तो रजिस्टर में जब लिखोगे वहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस में लिखाएगा? हिंदी में। जब ग्राम सभा के बैठक में जाओगे तो वहाँ पर एक रजिस्टर दिया जाता है जिसमें आपका नाम और सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? नाम और सिग्नेचर। हमारे गाँव में जब इस बार चुनाव हुआ, ठीक है, तो जो सरपंच लोग लड़ रहे थे अलग अलग चुनाव, ठीक है, तो एक सरपंच जो था, ठीक है, हो सकता है उसके यहाँ ऐसे घूमने आया रहा होगा, या उसके कोई किसी दोस्त के यहाँ बैगा पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? बैगा। मतलब समझ रहे हो ना, चुनाव के टाइम थोड़ा सा माहौल काफ़ी खराब रहता है, ठीक है। लोग इधर उधर तंत्र मंत्र इनका भी क्या करते रहते हैं? प्रयोग करने वाले, ठीक है, और नहीं करने वाले लोग तो नहीं करते। तो हालांकि वो बेचारा किसी और के घर आया था, पर चुनाव के टाइम अगर ऐसा व्यक्ति आपके गांव के आसपास मंडरा रहा है तो ये गलत हो जाता है ना, ठीक है। भले वो अच्छे उद्देश्य से आया रहा होगा, अपने किसी परिजन के यहाँ मिलने भी आया रहा होगा, ठीक है, पूरे गाँव हल्ला हो गया कि क्या आया है गाँव में? बैगा। पूरा गाँव के गाँव निकल गए उसको खोजने के लिए। वो बेचारा किसी और के घर खाना खा रहा था, उसको बाहर निकाल लिए उन लोग, ठीक है। जब हालांकि उसका गलती नहीं है, बस उसका इतना गलती है कि वो चुनाव के दौरान गांव में आ गया था। अब वो अच्छे उद्देश्य से भी आया रहा होगा, तब भी लोगों को क्या लगेगा कि कुछ ना कुछ। और एक रात पहले, ठीक है, पूरे गांव में चमाचम बैठक, पूरा एकदम भीड़ भयंकर ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अब मैं भी गया था मतदान करने के लिए। अब वहाँ पर ग्राम सभा का बैठक चल रहा है कि उसका क्या करना है करके। नियमतः देखोगे तो आप गांव स्तर पर कुछ ना कुछ नियम कानून लगा सकते हो, पर कानूनी तौर पे आप उसका कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों को देखे हो ना, ज़बरदस्ती किसी को बोलते हैं करके जेल वेल हो जाता है, ठीक है। आपका टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 है, किसी को आप बोल नहीं सकते, बोलोगे तो आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। तो ग्रामीण स्तर पर आप कुछ कुछ कर सकते हो प्रावधान, पर कानूनी तौर पे उसका कोई सजा का प्रावधान नहीं है। वो बेचारा तो किसी दूसरे के यहाँ खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था, उसको उठा के ला लिए हमारे गाँव वाले लोग, ठीक है, कि चुनाव के एक रात पहले आया है करके। अब ग्राम सभा का क्या चलने लगा? मीटिंग। अब जैसे ही मीटिंग चालू हुआ तो वहाँ पर एक रजिस्टर था जिसमें सबको अपना नाम और क्या एंट्री करना था? हस्ताक्षर, ठीक है। मैं भी गया था मीटिंग में, पर मैं वहाँ पर ना तो अपना नाम एंट्री किया ना तो हस्ताक्षर किया। कारण, चुनाव के एक दिन पहले सब हल्का हल्का क्या लिए रहते हैं? टॉनिक, खांसी का, ठीक है। अब वो खांसी का सिरप इतना खतरनाक काम करता है, हो सकता है उसको मार वार दिए तो, या कुछ कर दिए तो जितने लोग साइन किए रहोगे रजिस्टर में उस दौरान, उसको फिर पुलिस उठा के कहाँ डालेगा? जेल में, ठीक है। क्योंकि सारे आप व्यवस्था के तहत भले लगा सकते हो, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उसको मारोगे पीटोगे। हालांकि अच्छा ये हुआ कि उसी बीच में से कोई एक आदमी पुलिस को कॉल कर दिया, तो पुलिस वाले आए, उस आदमी को बैठाए और उसको सही सलामत उसके घर छोड़ दिए। तो क्या है ना, चुनाव के एक दिन पहले, मैं बता रहा हूँ ना, वो अच्छे काम के लिए भी आ रहा होगा, ठीक है, पर चुनाव के एक दिन पहले आ गए तो काफ़ी मामला गड़बड़ हो जाता है। वो तो पुलिस टाइम पे आया, फिर उसको पकड़ के कहाँ ले गया? जहाँ उसका निवास स्थल था वहाँ छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा का जितना भी कार्यवाही होगा, जो भी मीटिंग होगा, जहाँ पर आपका सारा चीज़ रजिस्टर में एंट्री किया जाता है सचिव के द्वारा, सब कौन सी भाषा में किया जाएगा? हिंदी। भले आप छत्तीसगढ़ के हो तो ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बात कर लो, हाँ का इसी से करवो, इसी से ये करेंगे, ऐसा करके भले छत्तीसगढ़ी में बात कर लो, पर जब कॉपी में एंट्री होगा तो वो कौन सी भाषा में होगा? आपके हिंदी में, ठीक है। अगला हम देखते हैं सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया। अगला टॉपिक क्या है आपका? सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया। सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है, सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया। अब इसमें एक टॉपिक जो आपको लिखना है, अध्यक्ष का एकाधिकार। किसका एकाधिकार? अध्यक्ष। जो ग्राम सभा के बैठक का अध्यक्ष बनता है उसका क्या एकाधिकार रहेगा? आओ जरा देखिए। अध्यक्ष का एकाधिकार। अध्यक्ष का एकाधिकार कहने का मतलब यह है, कोई व्यक्ति ग्राम सभा के
बैठक में कोई व्यक्ति ग्राम सभा के बैठक में, कहाँ के बैठक में? ग्राम सभा के बैठक में, ग्राम सभा के बैठक में बैठने के योग्य है या नहीं, बैठने के योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष। हो सकता है कोई कैदी व्यक्ति हो जो जेल से भाग के आया हो और कहाँ पर बैठ जाए? ग्राम सभा की बैठक में, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे गांव का हो और आपके गांव के ग्राम सभा बैठक में आ जाए, ठीक है। एक मोर मामा हरे मोर मामा सन घूमतो में दिन भर, तो ग्राम सभा बैठक चले तब मैं मोर मामा सन बैठूँ, ऐसा हो जाता है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। आपके घर कोई मेहमान आया है, अब उसको आप साथ में घुमा रहे हो, ठीक है, अब आप ग्राम सभा बैठक में जा रहे हो, नियमता क्या है कि आप दूसरे गांव के ग्राम सभा बैठक में कैसे पार्टिसिपेट लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पंचायती राज पढ़ा रहा हूँ करके आपके गांव ग्राम सभा बैठक में जाकर बैठ जाऊंगा क्या? नहीं, मार के भगा देंगे वहाँ ले, ठीक है। कौन हरस का हरस तो गुरुजी होवे थोवे तोर जगह में, ऐसा सब बोलते हैं गांव में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केवल आप अपने गांव के ग्राम सभा के बैठक में ही भाग ले सकते हो। तो कोई व्यक्ति ग्राम सभा के बैठने में योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? आपका अध्यक्ष। टॉपिक क्या है हमारा? सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया। अगला है आपका मतदान का तरीका। इसी के अंतर्गत क्या है आपका? मतदान का तरीका। ग्राम सभा के बैठक में मतदान कैसे होता है, ठीक है। तो मतदान याद रखना है बहुमत के आधार पर। कैसे होगा आपका? बहुमत के आधार पर। कैसे होगा? बहुमत के आधार पर, ठीक है। लोग हाथ उठा के आपका समर्थन करेंगे कि हमारे गांव में गुपचुप का ठेला लगता है, उसमें हम लोग 100 रुपये टैक्स लेंगे। कितने लोग 100 रुपये टैक्स के समर्थन में हो? तो ऐसे हाथ उठाएंगे। एक जने आदमी खड़ा होता है और गिनता है कि जन हाथ उठे की है, ठीक। दूसरा, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, कि 50 लोग हाँ में हाथ उठाएं और 50 लोग नहीं में, तब क्या करोगे? समझ रहे हो? ग्राम सभा में कोई एकदम चिट्ठी उट्ठी वाला बहुमत नहीं होता। कैसे होता है आपका? केवल हाथ उठाकर। पर पूछेगा तो याद रखना है मतदान का तरीका कैसा रहता है? बहुमत के आधार पर ही किसी का क्या किया जाएगा? निर्णय का फैसला लिया जाएगा। अब मैंने अभी किसका उदाहरण दिया है? गुपचुप वाले ठेले का, ठीक है। गुपचुप वाले ठेले के बारे में जब हमने बात करना स्टार्ट किया कि उसके ऊपर कितने रुपए टैक्स लेंगे हम? 100 रुपये। अब गांव में जो 100 लोग गए थे ग्राम सभा की मीटिंग में, 50 लोगों ने किस में हाथ उठाया? हाँ ठीक है 100 रुपये लेंगे। और 50 लोग और क्या बोल रहे थे कि नहीं 100 नहीं 200 लो करके। तो अब उसमें क्या हो गया? मत में डिफरेंस आ गया, मत बराबर की स्थिति आ गई। तो मत बराबर की स्थिति आ गया तो निर्णायक मत कौन देगा ग्राम सभा की बैठक में? कौन देगा निर्णायक मत बताओ? अगर 50 लोग हाँ के समर्थन में हैं और 50 लोग ना के समर्थन में हैं, ठीक है, तो अध्यक्ष अपना क्या देता है? निर्णायक मत। और कहाँ का अध्यक्ष? ग्राम सभा का। ये जितना चीज हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो, दोनों जगह एक ही टाइप से चलेगा, ठीक है। चाहे आपका सामान्य क्षेत्र हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो, आपको याद रखना है एक ही साथ चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पेपर में अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। क्या चीज़ याद रखोगे? चाहे सामान्य क्षेत्र हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि निर्णायक मत कौन देता है? आपका अध्यक्ष। 50 लोग हाँ बोल रहे हैं, 50 लोग नहीं बोल रहे हैं, तब के कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो, ठीक है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज का मैच कहाँ पर हो रहा है? आपके रायपुर में, ठीक है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से अच्छा एक प्रश्न है, ठीक है। डेट याद रखिएगा 3 दिसंबर, आज 3 दिसंबर है ना, ठीक है। 3 दिसंबर को आपके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या चल रहा है? मैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें अभी विराट कोहली 69 रन के साथ नाबाद अभी अपना स्कोर खेल रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ 79 रन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। भारत का स्कोर अभी 196 रन पे 2 विकेट हुआ है। ऐसा एक बच्चा बता रहा है, ऑफलाइन में बैठा है वो, ठीक है, क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास मोबाइल नहीं है तो देख नहीं पा रहा हूँ, पर ऑफलाइन वाले बच्चे काफ़ी क्रिकेट देखते हैं हमारे, तो उनसे ये पता चला कि अभी भारत का स्कोर 196 रन पे 2 विकेट है, जिसमें आपके विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अभी पढ़िए, फिर शाम को चलेंगे सब ग्राउंड एक साथ, ठीक है। मैंने टिकट अरेंज कर लिया है, तो एक साथ चलेंगे फिर क्लास होने के बाद। तो फिलहाल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा था? आपका ग्राम सभा वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? ग्राम सभा के बैठक के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, ग्राम सभा की शक्ति
किसके पास रहता है ग्राम सभा का शक्ति, बताओ। ऑप्शन ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी पंच, डी सचिव, ई ग्राम सभा का अध्यक्ष। किसके पास रहेगा ग्राम सभा का शक्ति? किसके किसके साथ जाना चाहोगे? मतदान किसके लिए है? कुछ भी मैटर हो सकता है वो आपका, ठीक है। ग्राम सभा के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। और बिल्कुल जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा सारथी पीएससी एकेडमी के साथ, काफ़ी फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। चलो अब जल्दी से बताओ किसके साथ जाना चाहोगे? कौन देगा शक्ति? मैं दे दूंगा सर? नहीं, ठीक है, वो नहीं चलेगा आपका शक्ति, ठीक है। तो याद रखना है, आपके मन में यही सब चीज चल रहा होगा, या तो सरपंच के पास होगा, या तो पंच, या तो उप सरपंच, या तो सचिव, या तो ग्राम सभा का अध्यक्ष। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्राम सभा की शक्तियां उपलब्ध होती है, ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करता है राज्य का विधानमंडल। कौन प्रदान करता है? राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल कहने का मतलब क्या है आपका? ठीक है, विधानमंडल कहने का मतलब है आपका जिसमें आपका विधानसभा भी हो और आपका क्या हो? विधान परिषद। चूंकि अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करोगे तो यहां पर क्या उपलब्ध नहीं है आपका? विधान परिषद उपलब्ध नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनको शक्तियां कहां से प्राप्त होगा? विधानसभा से। पर पेपर में आपका क्या लिखा मिलेगा आपको? विधानमंडल। उसको आपके पंचायती राज से मतलब नहीं है, आपके यहां नहीं है उससे मतलब नहीं है। आपको याद रखना है कि राज्यसभा को शक्तियां कहां से मिलता है, पूछेगा तो कहां से मिलता है? राज्य के विधानमंडल से, ठीक है। पहले संविधान पढ़ाने के पीछे कारण भी यह था। अब मैं बार बार बोल रहा हूं विधानमंडल, अब आपको यही समझ नहीं आ रहा कि विधानमंडल क्या है। जब भी आप पढ़ोगे तो पहले क्या पढ़ना है आपको? संविधान, और उसके बाद आपका पंचायती राज, ठीक है। संविधान पिताजी है और पंचायती राज उसका क्या है? बेटा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पहले किसके बारे में जानना होगा? बाप के बारे में, और बाप कौन है? संविधान। और उसके बाद किसके बारे में जानोगे? बेटा, ठीक है। जैसे कि आप मुगल साम्राज्य पढ़ते हो तो पहले बाबर के बारे में पढ़ते हो कि हुमायूं के बारे में? बाबर के बारे में ना। बाबर के बाद फिर आप किस में आते हो? हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ग्राम सभा की शक्तियां किसको प्राप्त है, पूछेगा तो किसको प्राप्त है? आपके राज्य के विधानमंडल को। अब कितना अवसर दिया जाएगा बैठक के लिए? कितना अवसर? बैठक के लिए कितना अवसर दिया जाएगा? तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं, ठीक है, कि आपके सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक के लिए जिम्मेदार कौन कौन होता है? सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन कौन होता है? सरपंच और पंच। गणपूर्ति की जगह धोखे से बैठक बोल दिया तो आप लोग सोच रहे थे, ठीक है। गणपूर्ति का मतलब भी क्या होता है? मीटिंग बुलाना, बैठक बुलाना, ठीक है। वो हालांकि मेरे मुंह से धोखे से निकला था, पेपर में गणपूर्ति ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन होता है आपका? पंच और सरपंच। तो ये पंच और सरपंच को कितना मौका दिया जाएगा? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, अगर आपके ऑप्शन में केवल और केवल ऑप्शन दिया है पंच कि गणपूर्ति के लिए क्या पंच जिम्मेदार होता है, उसको बिल्कुल नहीं लेना है। केवल सरपंच दिया है उसको भी नहीं लेना है, बल्कि पंच और सरपंच दोनों को एक साथ लेना है, ठीक है। गणपूर्ति के लिए जब भी पेपर में प्रश्न पूछेगा तो दोनों के दोनों को एक साथ लेना है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे गणपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए पंच, बी आपका उप सरपंच, ठीक है, सी आपका सरपंच, और डी दिया है नोटा। नोटा मतलब समझ गए क्या? नन ऑफ द एबो, और हिंदी में उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ऐसे कंडीशन में किसको टिक करना? उपयुक्त में से कोई नहीं, या नोटा की जगह और क्या दिया रहेगा आपका? ठीक है, ए और बी दोनों, सॉरी ए और सी दोनों, ए और सी दोनों दिया है आपके ऑप्शन में। तो ए में क्या है? पंच, और सी में क्या है आपका? सरपंच। तब किसको टिक कर लेना? डी को। किस मामले में? गणपूर्ति के मामले। एक और ऑप्शन हम सेट करते हैं, गणपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए पंच और सरपंच, ऑप्शन बी उप सरपंच, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी ग्राम सभा का अध्यक्ष। क्या लोगे ऑप्शन में? ए। मतलब जब भी गणपूर्ति कहेगा तो दोनों को हमको एक साथ लेके घसीटना है, ठीक है। अक्सर आपके
ऑप्शन में या तो दोनों एक साथ दिया रहेगा या फिर ए और बी दिया रहेगा, तो सी ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा कि ए और बी दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, वह कम से कम सदस्य संख्या जिसमें हम किसी बैठक को क्या कर पाए, स्टार्ट, उसे क्या कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति। सामान्य क्षेत्र में कोरम या गणपूर्ति कितना होता है, वैसा नहीं बोलना है, चेंज, कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्यों, क्योंकि जैसा जैसा आप बोलोगे, ठीक है, तो वैसे वैसे आपके दिमाग में चलता भी रहेगा। ठीक है, भैंसा उड़ तो आपके दिमाग में उड़ता ही रहेगा भैंसा, तो अब उसको एक साथ उड़ाना है। ठीक है, क्या बोलोगे, कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 क्या हो, महिला। कौन से क्षेत्र में, सामान्य। अनुसूचित क्षेत्र में जाओगे तो कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक जिसमें 1/3 क्या रहेंगी, महिला। एक ठो नोट करके लिख लीजिए, महिला गणपूर्ति केवल ग्राम सभा के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन नोट कर लीजिए, महिला गणपूर्ति केवल ग्राम सभा के लिए आवश्यक है। एक बच्चा कल कॉल किया था कि सर 29 तारीख वाला वीडियो नहीं दिख रहा है करके। चूंकि 29 तारीख को मैंने क्लास ही नहीं लिया था और मैंने बच्चों को आगाह भी किया था कि डेट के हिसाब से वीडियो को अपलोड मत करवाइए। किसी दिन कोई टीचर लिया नहीं लिया क्लास में तो पता नहीं चलता है। अब 29 तारीख को मैंने क्लास ही नहीं लिया है, अब वो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि सर 29 तारीख वाला वीडियो कैसे नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, मैंने पहले ही आगाह किया था, बच्चों को भी समझाया था, पर यहाँ अलग अलग टाइप से बच्चे हैं। ठीक है, कई बार आपके वीक में संडे भी तो पड़ता है ना, कई बार आपका छुट्टी रहता है कोचिंग में। बस ये देखिए कि ग्राम सभा वाला टॉपिक चल रहा है तो वो ग्राम सभा का सीक्वेंस में डाल रहा है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति के बाद टीचर क्या पढ़ाता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति डल रहा है, तो ये सारी चीज़ देखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे पता नहीं अलग अलग दिमाग लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अब बैठक या अवसर में हम देते हैं पंच और सरपंच के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ना तो ग्राम पंचायत में, ना तो जनपद में और ना ही जिला में आपके महिला गणपूर्ति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। केवल और केवल कहां पर आवश्यक है, ग्राम सभा, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कल क्लास नहीं हुआ है पंचायती राज का, अब इन दोनों को हम कितना मौका देंगे, पंच और सरपंच को, तो याद रखना है टोटल मौका देंगे 5 बार। टोटल कितना मौका देंगे, 5 बार। पर ये 5 बार एक साथ नहीं मिलता, पहले उनको 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार अगर वो किसी बैठक को बुलाने में असमर्थ हैं तो उसे और कितना मौका मिलता है, 2 बार। यानी कि टोटल कितना बार मिल रहा है उसको, 5 बार। पर ये पांचों के पांचों एक साथ नहीं मिलते। ठीक है, याद रखना है, पहले उनको कितना मौका मिलता है, 3 बैठक में अगर वो नहीं उपलब्ध कराए गणपूर्ति तो कितना मौका और मिलता है उनको, 2। अब 5 बार में भी यदि वो गणपूर्ति नहीं बुला पाए तब आपके पंच और सरपंच को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, स्टार्ट। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है। ठीक है, हाँ 1 2 3 करके डलवाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पर मैं तो खैर बोल डाला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितना मौका मिलता है, 5। जब हम ग्राम पंचायत में जाएंगे ना तो वहां पर सरपंच और पंच को कितना मौका मिलेगा, 3। ठीक है, याद रखना है आपको, टोटल कितना मौका मिलेगा, 5। कहाँ के मामले में, ग्राम सभा। और जब ग्राम पंचायत पढ़ोगे तो वहां पर कितना मौका मिलता है, 3। यहां पर 5 मौका मिलता है, लेकिन 5 एक साथ नहीं बल्कि 3 बार एक मौका, और उसके बाद फिर कितना मौका आपको मिलता है, 2 बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था क्या, वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, क्या देखा था यहां पर, कहाँ है वार्षिक सम्मेलन। ये वार्षिक सम्मेलन में कौन कौन सी चीजों को लेकर आप मीटिंग बुला सकते हो, वार्षिक सम्मेलन में कौन कौन सी चीजों को लेकर आप मीटिंग बुला सकते हो। तो पहला मैंने बताया था आपका वार्षिक बजट, दूसरा आपका वार्षिक विवरण, तीसरा आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन, लेखा एवं अंकेक्षण और हितग्राहियों का चयन। आपको ध्यान रखना है ये 5 ऐसे विषय हैं आपके जिसमें अगर गणपूर्ति नहीं हुआ तो आप इसमें से कोई भी बैठक नहीं कर सकते। ठीक है, ये 5 विषयों को ध्यान रखना है, बाकी गणपूर्तियों के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, एक नोट करके लिखिए, ऑनलाइन आप लोग भी लिखिए एक नोट करके। यदि ग्राम सभा के किसी साधारण बैठक में, यदि ग्राम सभा के किसी
साधारण बैठक में यदि ग्राम सभा के किसी साधारण बैठक में पहले बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाता है, हो गया? क्या बात है, ठीक है। यदि ग्राम सभा के पहले बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाता है तो दूसरे बैठक में भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। पहला आपने क्या लिखा होगा? यदि ग्राम सभा के किसी साधारण बैठक में पहले बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाता है तो दूसरे बैठक में भी आपको गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्राम सभा के किसी साधारण बैठक में पहले बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो दूसरे बैठक में भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, लेकिन यदि ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन होता है, लेकिन यदि ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें वार्षिक विवरण, वार्षिक बजट, प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक विवरण, वार्षिक बजट, प्रशासनिक रिपोर्ट, लेखा एवं अंकेक्षण, अभी कुछ दिन YouTube पर होगा पंचायती राज का क्लास, लेखा एवं अंकेक्षण, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना, इन विषयों पर गणपूर्ति आवश्यक है। मतलब सीधा सीधा एक लाइन में समझोगे तो ग्राम सभा का अगर कोई साधारण बैठक है, ग्राम सभा के साधारण बैठक के पहले बैठक में अगर गणपूर्ति नहीं है, ठीक है, तो दूसरे बैठक में भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। कौन से बैठक में? साधारण बैठक में। पर यदि बैठक आपका वार्षिक या विशेष बैठक होता है, ठीक है, वार्षिक बैठक या विशेष बैठक होता है, उसमें आपका गणपूर्ति आवश्यक है। क्यों गणपूर्ति आवश्यक है? क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए जो कि अक्सर व्यापम का फेवरेट है, पूछता भी है, ठीक है। ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट पढ़े हो ना सब लोग, ठीक है। ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है आपका? ग्राम सभा। अब जितना पढ़ाया हूं, चाहो तो आप CGPSC के एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे तो व्यापम के किसी एग्जाम में बैठ जाओ जहां पर आपका पंचायती राज आता होगा, क्योंकि अभी आपने कौन सा टॉपिक खत्म कर लिया है? ग्राम सभा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर होगा तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग मैंने गवर्नमेंट का वेबसाइट और अलग अलग बुक मिला के अगर गिनूंगा तो ज़्यादा तो नहीं, 5 से 6 अलग अलग आपके बुक और गवर्नमेंट का वेबसाइट, उसके बाद मेरा खुद का इतने दिन का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको सारी चीज़ों को आपको निचोड़ के दिया हूँ क्लास में, ठीक है। और देखिएगा, हो सकता है कुछ चीज़ मिस हो जाए तो अलग चीज़ है, बाकी मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपके पेपर में हो सकता है, क्योंकि आप अभी आपका टारगेट जो भी होगा, ठीक है, जैसा आप लोगों ने निर्धारित किया होगा उसमें आप सफल हो जाओ, मेरा तो यही कामना है। पर इसके बाद आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा दूर नहीं, आमीन पटवारी का पेपर है 7 दिसंबर को, और उसमें यदि ग्राम सभा का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि वहाँ से प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो अब हम एक बार सरसरी तौर पे रिवीजन करते हैं ग्राम सभा को। सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या देखा था कि ग्राम सभा का जो सम्मेलन होगा, ठीक है, जो भाषा होगा, जो कार्यवाही होगा, जो पंजी होगा, जो रजिस्टर होगा, वो सारे कौन सी भाषा में लिखेगा सचिव? हिंदी। दूसरा, आपका धारा 7 में हम क्या पढ़ते हैं? ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। तो मैंने ये भी बताया है कि ग्राम सभा का बाकी बैठक गांव में किसी भी स्थान पर होगा, बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, एक काम करना, गूगल में जाना और ग्राम सभा का बैठक करके लिखना, और उसमें जाने के बाद इमेजेस देखना। एक तो फोटो दिखेगा जिसमें बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और सरपंची ने ऐसे उंगली दिखा रही है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ते हो, आधे ग्राम पंचायत में महिला सरपंच और आधे गांव में पुरुष सरपंच, क्योंकि हमारे यहाँ कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। ठीक है, जाके देख लेना छत्तीसगढ़ के आधे गांव में आपको क्या मिलेगा? महिला सरपंच और आधे गांव में पुरुष। तो वो महिला सरपंच जैसे उंगली, मतलब वो फोटो बनाया गया है, ठीक है, गूगल में डला हुआ है। अक्सर मैं ग्राम सभा वाला जब टॉपिक पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर बताता हूँ बच्चों को, वो दिखाता भी हूँ फोटो, ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा का जो बाकी बैठक रहेगा वो कहाँ पर होगा? गाँव के किसी भी स्थान पर जहाँ पर निर्धारित किया गया है। हो सकता है वो बरगद के पेड़ के नीचे हो, आम के पेड़ के नीचे हो, जाम के पेड़ के नीचे हो, ठीक है, खुला मैदान हो, खेत हो, तालाब के पास हो, कहीं पर भी हो, जहां पर आपको अच्छा लगे। ठीक है, वहां पर आप क्या कर सकते हो? ग्राम सभा का बैठक। लेकिन जब बात करेगा किसका? वार्षिक सम्मेलन, तो वार्षिक सम्मेलन कहां पर होगा? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। कौन से महीने होता है वार्षिक सम्मेलन? दिसंबर। मैंने बताया था वित्तीय वर्ष कब होता है आपका? मार्च अप्रैल, और मार्च अप्रैल से 3 माह पूर्व हो जाओगे तो कौन सा महीना मिलेगा आपको? दिसंबर। इसीलिए हर साल, अभी दिसंबर चल रहा है आपका, ठीक है, दिसंबर के महीने में जो मीटिंग चलता रहेगा वो कहाँ पर होगा अब आपके हिसाब से? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। क्यों? क्योंकि अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। चल रहा है रमेश जी, क्लास चल रहा है, ठीक है, मंडी उपनिरीक्षक का क्लास चल रहा है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। अगला, सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया। तो अध्यक्ष का एक अधिकार क्या रहेगा कि कोई व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए आपका एलिजिबल है कि नहीं, अर्थात योग्य है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? आपका अध्यक्ष करता है। इसके अलावा मतदान का तरीका कैसे होता है ग्राम सभा में? बहुमत के आधार पर। ठीक है, कैसे होता है आपका? बहुमत के आधार पर। और बहुमत के आधार पर होगा तो वहां पर कैसे होगा? केवल लोग हाथ उठा के देंगे। ठीक है, उसके बाद निर्णायक मत कौन देता है? आपका अध्यक्ष। कहाँ का? ग्राम सभा का। ग्राम सभा को शक्ति कौन देगा? मैं देता हूं सर? नहीं। ठीक है, शक्ति आप नहीं दे सकते, शक्ति कौन देगा? राज्य का विधानमंडल। कई लोग रहते हैं मैं दे दूं सर शक्ति। ठीक है, अगर शक्ति है तो खुद को दिया जाए। ठीक है, जैसे कि एक तो डायलॉग है, दूसरे का भलाई उतना ही करो जिसमें खुद का नुकसान ना हो। छोटा सा लाइन है पर बहुत बड़ा है। ठीक है कि नहीं? बहुत बड़ा ताकत उसमें। कई लोग रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा भलाई करते हैं, ठीक है, अब खुद के घर में खाने के लिए नहीं है, तुम दूसरे के घर में दान दे रहे हो, तो अच्छा बात है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बैठक में अवसर हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अवसर के लिए पंच और सरपंच को। टोटल कितना मौका मिलेगा? 5 बार। क्या या 5 बार एक साथ मिलेगा क्या? नहीं, पहले 3 बार और उसके बाद 2 बार। अगला, ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा। और महिला गणपूर्ति की आवश्यकता केवल और केवल कहां पर होती है? आपके ग्राम सभा के बैठक में। ठीक है, सॉरी, अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट। ठीक है, जैसे कि आपके गांव में मनरेगा हुआ है, अब मनरेगा के लिए क्या आया है? पैसा। हो सकता है आपके गांव में 150 लोगों ने बस काम किया हो, लेकिन आपके गांव का सरपंच 200 लोगों का पैसा ले रहा हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए आपके गांव में क्या बुलाया जाता है? सोशल ऑडिट। मनरेगा जस्ट उसका एक एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे कि आप बता दिए कि ये भवन बना है 10 लाख में, अब वो 10 लाख का हिसाब किताब तो मांगेगा गाँव वाला, मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अब मैंने बताया ना, पैसा कहाँ से निकलता है? 180 रुपये सीमेंट का बोरा है, उसको आप कितना में खरीदा हूँ बोल दो? 240। कितने रुपए मिल गया एक ठो बोरा में? 60 रुपये। कोई सरपंच देख रहा होगा तो उसको फायदा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि पैसा कहाँ से खाना है वो बता रहा हूँ। हालांकि ये गलत चीज़ है पर आपको समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, भले हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करते, वो गलत चीज़ें करके, पर कुछ चीज़ों पर तो जनरल चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, वो भी ओपन। बहुत सारी चीज़ों पर लोग चर्चा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि कुछ चीज़ों को वो गलत ठहरा दिया है तो ठहरा दिया है। बहुत सारे लोगों को उस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहता, उसके कारण गलती कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सरसरी तौर पे पूरा ग्राम सभा को समेट रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जब सबसे पहले हमने ग्राम सभा का चैप्टर स्टार्ट किया था
तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसमें आपका क्या है, ग्राम सभा। ठीक है, तो अध्याय 2 में जो ग्राम सभा पढ़ते हैं वो कौन से क्षेत्र का है, आपका सामान्य क्षेत्र। लेकिन जब अध्याय 14 का पढ़ोगे तो वहां पर कौन से क्षेत्र का आपका ग्राम सभा है, अनुसूचित। क्योंकि अध्याय 14 का में ही आपका धारा है कौन कौन सा, 129 क ख और ग। नोट कर लो, शायद वहां पर नोट नहीं किया हो कॉपी में। जहां पर आपने धारा 129 क ख और ग लिखा होगा वहां पर लिख लो, वहां का अध्याय कौन सा है, अध्याय 14 का। और जहां पर धारा 6 और 7 नोट डाउन किए हो वहां पर कौन सा अध्याय है, आपका अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 किसके बारे में बात करता है, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा। और धारा कहेगा तो कौन कौन सा है, आपका 6 और 7। अध्याय 2 सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा, धारा कहेगा तो 6 और 7। और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए अध्याय कौन सा पढ़ते हैं, अध्याय 14 का, गुड इवनिंग। और धारा कहेगा तो कौन कौन सा है, आपका 129 क ख और ग। कहीं पर भी लिखे होंगे, अपने कॉपी में देख लो एक बार, 14 का, क्योंकि अध्याय 14 सम परीक्षा है आपका, 14 क में है आपका 129 क ख और ग। ठीक, पहले हमने ये देखा था, मैंने अक्सर कहा भी था कि ग्राम सभा को 2 भागों में बांट के पढ़ना है, एक आपका सामान्य क्षेत्र और एक आपका अनुसूचित क्षेत्र। अब उसके बाद सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, कि ग्राम सभा के आप सदस्य हो ये जानोगे कैसे, तो उसका मैंने 2 तरीका बताया था। सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा, आपका विधानसभा क्षेत्र। आपके विधानसभा क्षेत्र में मैं जाऊंगा और आपके गांव का नाम पता करूंगा। आपके गांव में जाऊंगा और वहां पर मैं क्या देखूंगा, मतदाता सूची। मतदाता सूची में यदि आपका नाम होगा तो आप उस गांव के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य। अभी आप जाओगे, ठीक है, पाटन विधानसभा में मेरा गांव पड़ता है, मेरे गांव में जाओगे और वहां पर मतदाता सूची चेक करोगे तो वहां पर किसका नाम मिलेगा, मेरा। अब मैं अगर चाहूं तो अभी कहाँ रहता हूं, अभनपुर में, तो अपने गांव में नाम मतदाता सूची में वहां से कटवा के कहां पर जुड़वा सकता हूं, अभनपुर में। अब मैं अभनपुर में जुड़वा दिया, उसके बाद आप जाके चेक करोगे कि मेरे गांव में, तो वहां पर मेरा नाम दिखेगा क्या, आपको नहीं दिखेगा। मैं जिस दिन अभनपुर में जुड़वा दिया अपना नाम, उस दिन मैं अपने गांव के ग्राम सभा का सदस्य नहीं हूं, क्योंकि रूल क्या कहता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपका क्या आना चाहिए, आपका गांव। सबका अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, किसी का रायपुर है, किसी का गरियाबंद है, किसी का और कुछ है, ठीक है, किसी का बिंद्रा नवागढ़ है, किसी का पाटन है, किसी का दुर्ग है, सबका अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां के ग्राम सभा में हम जाएंगे, गांव में जाएंगे और वहां के मतदाता सूची को क्या करेंगे, चेक। अक्सर आपका मतदाता सूची किसके पास रखा रहता है, गांव के जो आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी रहते हैं उनके पास रखा रहता है, ठीक है, या आपके ग्राम पंचायत में। 2 जगह जनरली आपको देखने को मिलेगा, या तो आपके ग्राम पंचायत में आपको मतदाता सूची मिल जाएगा, या तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके आंगनबाड़ी वालों के पास, उनके पास रहता है। जब चुनाव लड़ते हैं लोग तो वोटर लिस्ट लाते हैं और बैठ के काटते हैं कि कौन कौन मुझे वोट देगा और कौन कौन नहीं देगा। अब आप किसी के साथ भयंकर लड़ाई झगड़ा किए हो, अब आप सोचोगे कि वो आपको वोट देगा क्या, नहीं, ठीक है, और 10 लोगों को भड़का देगा लेकिन नहीं देगा। तो जब भी मैं, हमारे घर में तो खैर अभी तक ऐसा कोई चुनाव लड़े नहीं है, ठीक है, पर अगल बगल वाले लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो एक दिन पहले बैठ के काटते हैं कि हाँ ये घर के सब वोट हमन लाही, एक घर के सब वोट रही, हाँ एक घर के लइका मला कंट्रोल करे लगी, हल्का हल्का टॉनिक देने लगी, ऐसा वाला सब बात चलता रहता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोगों को खरीदा जाता है, महिलाओं को साड़ी और क्या बिछिया विछिया बांटा जाता है एक दिन पहले, ठीक है। कई जने आदमी तो ऐसे रहेंगे, अगर 4 लोग सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, चारों के पास हल्का हल्का क्या ले लेंगे, खांसी का सिरप, क्योंकि खांसी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली इंजेक्शन उसी डॉक्टर के पास लगवाएंगे जो उनका मन रहता है। समझ गए कहने का मतलब, ठीक है। खाएंगे सब तरफ से। कई लोग रहते हैं चलना, जैसे कि चुनाव ना होता है तो सब अलग अलग स्टॉल बना रहता है, ठीक है, जहाँ पर आपको भजिया वजिया, आलू गुंडा, चाय वाय मिलता रहता है। तो कई लोग पहले सभी स्टॉल में जाके खाएंगे दबा के, और उसके बाद अंदर जाके वोट देते हैं उन लोग, ठीक है। तो वोट अपने हिसाब से देते हैं। तो ये आपके ग्राम सभा का पहला रूल था। दूसरा, मैंने एक और परिभाषा बताया था। एक और परिभाषा क्या था, आपका गाँव या तो वन ग्राम हो या तो फिर राजस्व ग्राम। वन ग्राम या राजस्व ग्राम कहने का मतलब क्या है, जहाँ से आपको आय का स्रोत हो, ठीक है। जैसे कि हमारे गांव में मैंने पूरा बो दिया चंदन का पेड़। अब चंदन के पेड़ को काट काट के किसको बेचूंगा, विष्णुदेव सहाय को बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, क्योंकि पोस्ट आ नहीं रहा है तो कुछ काम बचता भी नहीं है, ठीक है। अब भूपेश बघेल जी तक गोबर बिनवात रही से, गोबर बिनवाने का मतलब कि आपका गोबर नहीं खरीदते थे जी, है ना, नरवा घुरवा योजना। तो अब इनके अभी कुछ वैकेंसी आ नहीं रहा, तो बच्चे करेंगे क्या, अपना रोजगार, अपना खर्च चलाने के कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि
किसी गांव में हो सकता है चंदन का पेड़ बेच बेच कर, कहीं से आपको महुआ का पेड़ मिल गया, ठीक है, जैसे कि आप सरगुजा संभाग बस्तर संभाग में जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिल गया, महुआ का पेड़, तो महुआ से आपका क्या बनता है, अचार, तो आप अचार बेच बेच के पैसा कमा रहे हो। तो कभी कभी ऐसा गांव रहता है जो आपके वन एवं राजस्व ग्राम के अंतर्गत आता है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, वन एवं राजस्व ग्राम को भी किसकी श्रेणी में देखते हैं हम, ग्राम सभा की श्रेणी में देखते हैं। इसके अलावा उसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है, सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की मैं बात करूं तो सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। लेकिन वहीं हम अनुसूचित क्षेत्र में चले गए, तो अनुसूचित क्षेत्र में मैंने जो पहला पॉइंट आपको नोट करवाया था कि ग्राम पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, उप सरपंच हो, सचिव हो, कोई भी उस बैठक की क्या नहीं करता, अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, चलो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी उस बैठक की क्या नहीं करता, अध्यक्षता नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने क्या देखा था, ठीक है, कि अनुसूचित क्षेत्र में आपके ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो याद रखना है ग्राम सभा में उपस्थित कोई ऐसा सदस्य जो उस समय उस बैठक में क्या हो, उपस्थित हो और अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो। उसके बाद हमने देखा था, ठीक है, कि आपके ग्राम सभा का बैठक कैसे होता है, तो प्रत्येक 3 महीने में एक बार, प्रत्येक 3 महीने में एक बार, और 1 साल में आपका 6 बार, प्रत्येक 3 महीने में एक बार और 1 साल में आपका 6 बार किसका बैठक होता है, ग्राम सभा का। वो 6 डेट जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया था वो कौन कौन सा था, एक याद रखना है 23 जनवरी, ठीक है, दूसरा आपका 14 अप्रैल, 14 अप्रैल के बाद 20 अगस्त, उसके बाद आपका 2 अक्टूबर, उसके बाद आपके जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य यदि लिखित रूप में क्या करते हैं, अध्यापेक्ष, अध्यापेक्ष कहने का मतलब क्या है, मांग करते हैं। ठीक है, तो मांग करेंगे तो फिर किसको बैठक बुलाना पड़ेगा, सरपंच को। मैं फिर से क्लियर कर दूं, सरपंच और ग्राम पंचायत को यह पावर नहीं है कि ग्राम सभा का बैठक बुलाए, पर यदि ग्राम सभा के व्यक्ति खुद ही चाहते हैं कि क्या बुलाओ, बैठक, कितने सदस्य, 1/3 सदस्य, कैसे, लिखित रूप में। दूसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और जिला का कलेक्टर यदि कहता है तो ग्राम सभा का बैठक बुलाया जाएगा, कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर। ठीक है, दोनों शामिल रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये सब हमने देख लिया था, उसके बाद तो फिर आज की क्लास में जो देखे वो देखे ही हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। चलो इस सैटरडे एमसीक्यू होगा ना, तो मैं इसी टॉपिक का करवा दूंगा। ठीक है, मैंने बार बार कहा है कि सैटरडे के दिन बस आपको क्या नहीं करना है, सैटरडे को बस नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप पूरे सप्ताह में जो जो पढ़े हो, पूरे सप्ताह में आप जो जो पढ़े हो उसका पूरा कहाँ पर देखने को मिलता है आपका निचोड़, सैटरडे को। पर आप लोग उल्टा कर देते हो, सैटरडेज को पता नहीं गायब हो जाते हो। एटलीस्ट ऑफलाइन वाले हो तो 10 बजे आ जाया करो। ठीक है, सुबह सुबह आते नहीं बनता तुझी, और 10 बजे से लेकर ऐसा नहीं है, जब तक एमसीक्यू चलता रहता है तब तक अटेंड करते रहा करो। ठीक है, बीच में आधा घंटा ब्रेक ले लिया करो। तो अभी का क्लास फिलहाल हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, और फिर आगे का क्लास इसके बाद एमसीक्यू का होगा। ठीक है, तो 5 मिनट में आपके ग्रुप में क्या जाएगा, लिंक। ठीक है, फिर एमसीक्यू के क्लास के साथ जुड़िएगा। फिलहाल जाते जाते एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि सीजीटेट पेपर 1 पेपर 2 का अभ्यास बैच चल रहा है, जिसमें आपको हर एक टीचर फ्री में क्या करवाएगा, यूट्यूब पर एमसीक्यू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से सिर्फ अभ्यास बैच में प्रैक्टिस कर लेता है तो पूरा इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। चाहे सीजीटेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सीटेट हो, इवन आपका सामने शिक्षक भर्ती हो, सारे एग्जाम के लिए ये फुलफिल रहेगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। अब यदि आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हो तो बढ़िया, मैं इधर यूट्यूब पर फ्री एमसीक्यू करवाऊंगा, पूरा टॉपिक एक बार सरसरी तौर पर आपको क्या करवाऊंगा, रिविजन करवाऊंगा विथ ऑथेंटिक सोर्स के साथ। और उसके बाद आप साध्य पीएससी एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर अपना क्या कर सकते हैं, टेस्ट दिला सकते हैं। ठीक है, तो अब तक जो बच्चे नहीं दिला पाए हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़कर, बिल्कुल आप जुड़ जाइए और साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट दिलाइए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग आपको दिया गया है। ठीक है, टीचर आपको पढ़ाता जाएगा, इधर आपका क्या दिया गया है, टेस्ट दिया गया है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं।
और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 5 मिनट के बाद हम यूट्यूब पर फिर से लाइव हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।